हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी नंबर वन स्टडी चैनल पर सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से। और शिक्षण अभिरुचि की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, 1 बज चुके हैं। ठीक है, हर रोज़ दोपहर 1 बजे को हमारी ये क्लास होती है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली लाइव क्लास मिल सके। सारी की सारी डेली लाइव क्लासों का शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम टेबल आप देख सकते हैं। सुबह रीजनिंग की 11 बजे होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और शिक्षण अभिरुचि 1 बजे, 6 बजे आपकी हिंदी और जीके महा क्लास आपकी 6-8 बजे, और आपकी 9 बजे इंडिया जीके और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में। और यदि इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मैसेज करके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को अच्छे से देखें और पूरा देखें और सारी की सारी क्लास लेवें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि हमारा टारगेट है अब की बार आपको 450 प्लस नंबर देने का। और यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपका नंबर श्योर आएगा। और आपकी बार आरपीएन वन फैमिली से मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होने चाहिए दोस्तों। तो यही हमारा टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों का ज्ञान प्रदर्शित करता है। शिक्षा के प्रति सजगता, राजनीतिक चेतना, व्यावसायिक रुचि या फिर धनोपार्जन की क्षमता। करेक्ट आंसर फरमाइए। जल्दी से सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर फरमाइएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है शिक्षा के प्रति सजगता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यक्रमों का यहाँ पर ज्ञान प्रदर्शित करता है, तो किसका करता है दोस्तों? शिक्षा में के लिए सजगता, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में उपेक्षित बालकों की पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए? बहुत शीघ्र, समय समय पर, कभी भी, ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। उपेक्षित बालकों की पहचान कब करनी चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। बहुत शीघ्र करनी चाहिए। क्या दोस्तों? बहुत शीघ्र करनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके सामने जो अलगाव की भावना को दूर करने का प्रयास करेंगे, या फिर तनाव को बढ़ाने के योगदान देंगे, या फिर कोई रुचि नहीं लेंगे, या फिर समूह बनाकर चेतना जागृत करेंगे? बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सामुदायिक तनाव को रोकने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों लोगों के व्यक्तिगत रूप, क्या दोस्तों? लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और अलगाव की भावना को दूर करने का प्रयास करेंगे। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकास एवं भाषा की दृष्टि से सबसे पिछड़ा होता है। बहरा, अंधा, बहुभाषी या फिर अंधा व बहरा? बताइएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, विकास की एवं भाषा की दृष्टि से बात करें तो अंधा और बहरा सबसे पिछड़ा होता है, क्योंकि वो ना देख सकता है और ना ही सुन सकता है, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और अच्छे से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उक्त पंक्ति से आप क्या समझते हैं? बताइएगा। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, इससे आप क्या समझते हैं? बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल असहमत हैं दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी तथा आम श्रोता
कि कोई अंतर नहीं होता, तो बिल्कुल अंतर होता है। क्या दोस्तों? अंतर होता है। ठीक है ना? चलिए, वो आप समझ सकते हैं कि क्या अंतर होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप खुद एक विद्यार्थी हैं और एक आम व्यक्ति से आप तुलना कर सकते हो। ठीक है? चलिए, सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है बालक को सामाजिक भूमिका के निभाने के लायक बनाना, बालक को सामाजिक मानकों का प्रशिक्षण देना, या फिर बालक के सामाजिक परंपरा एवं कुशलता का विकास करना, या फिर बालक के सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3, बालक के सामाजिक पारंपरिक एवं कुशलता का विकास करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापक के प्रति आपकी श्रद्धा की भावना का पूर्ण विकास तब होता है जब शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान हो, या फिर शिक्षक का निष्पक्ष व्यवहार हो, या फिर शिक्षक का आदर्श चरित्र हो, या फिर शिक्षक धनी हो। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञान हो, तो बिल्कुल यहाँ पर जो कि श्रद्धा की भावना पूर्ण विकास होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। परिणात्मक प्रविधि में प्रमुख रूप से मूल्यांकन का आधार सम्मिलित किया गया है, बताइएगा। उत्तर लिखवाने, मौखिक पूछने एवं जांचने, उपयुक्त 1 व 2, या फिर उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण करने। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालकों के माता पिता शिक्षकों से क्या आशा रखते हैं? शिक्षक निष्पक्ष एवं योग्य हो, या फिर विषय वस्तु पर शिक्षक का वर्चस्व हो, या फिर बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, रचनात्मक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करे, और शिक्षक कक्षा में अनुशासन और प्रबंधन में दक्ष हो। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा रचनात्मक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करें। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि शेयर करने का तो कर्तव्य आपका बनता है। ठीक है ना? जहाँ पर भी कर सको, जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, या फिर आपके स्टेटस पर है, या फिर व्हाट्सएप स्टोरीज़ है, सॉरी व्हाट्सएप स्टेटस है, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ है, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं कर दीजिए दोस्तों, ताकि क्या है और भी विद्यार्थी जुड़ सके। इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितना अच्छा यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उतना ही अच्छा मैं आपको यहाँ पर पढ़ा पाऊँगा, और अच्छा मुझे भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छा आपको और यहाँ पर कंटेंट आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप सपोर्ट कीजिए, तो बिल्कुल आपको भी यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा दोस्तों ना। तो ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन मिलता है। क्या दोस्तों? मोटिवेशन मिलता है जब आप शेयर करते हैं और यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना? चलिए, आंसर दीजिएगा यहाँ पर। समूह के लोग अपने नेता का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनकी समस्याओं को समझता है, या फिर उनके संबंधित होता है, या फिर प्रशंसा पाता है, या फिर धन प्राप्त करता है। बताइएगा, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह उनकी समस्याओं को समझता है, इसीलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, उसका अनुसरण करते हैं। आगे चलिएगा, शिक्षण व्यवसाय को किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? बताइएगा दोस्तों। क्लर्क, प्रबंधक, व्यावसायिक वर्ग, या फिर सर्विस वर्ग। करेक्ट आंसर बताइए।
करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, व्यावसायिक वर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्यालय के परीक्षा परिणाम की जांच सूची का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि इससे विद्यार्थियों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर की जानकारी ज्ञात होती है। अगर विभिन्न स्तरों में अनवर्त मूल्यांकन की सहायता मिलती है, या फिर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण को होने में की जानकारी प्राप्त होती है, या फिर अभिभावकों को प्रश्न किया जा सकता है। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर फरमाइएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोत्तम प्राथमिकता किसको देंगे? बताइएगा। चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षक को, या फिर डॉक्टर को, कानून को, या आंसर बताइएगा। तो दोस्तों हम क्या बनने जा रहे हैं? शिक्षक बनने जा रहे हैं। हम पीटीटी बीएसटीसी कर रहे हैं तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक को ही चुनेंगे। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। यदि आपके अभी भी और कोई सपने हैं शिक्षक के अलावा, चिकित्सक बनना है, बैंक अधिकारी बनना है, कानून में जाना है, तो आप क्या दोस्तों, आपको बीएसटीसी और पीटीटी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको शिक्षक बनना है तो ही आपके लिए पीटीटी और बीएसटीसी आवश्यक है, अन्यथा कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ना। यदि आप शिक्षक बनने के लिए आए हैं तो ही आपको बीएसटीसी और पीटीटी करने हैं। आगे चलते हैं। संप्रेक्षण व्यापक रूप में क्या है? किन किन में विद्यमान होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि में, ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होने ही हैं, क्योंकि जितने भी आप 10 साल के पिछले 10 साल को पेपर आप उठा के देख लोगे ना, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम में उन्हीं क्वेश्चनों में से आने वाले हैं, बाहर से नहीं आएंगे। इसीलिए मैं आपको पुराने पेपर करवा रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप बिना किसी भटके हुए और आप बिल्कुल अच्छे से आंसर और क्वेश्चन पेपर कर सके, है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पशु पक्षियों व मनुष्यों में विद्यमान होता है आपका संप्रेक्षण की भावना व्यापक रूप से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कुशल वाक शक्ति या फिर सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श अध्यापक के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3, विषय का अधिगम शिक्षण कक्ष में अधिक प्रभावोत्पादक व सुसंप्रेक्षणिक बन जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशीलता पाई जाती है। अभिभावक में, विद्यार्थियों में, शिक्षण और शिक्षार्थियों दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक और शिक्षार्थी मतलब कि विद्यार्थी दोनों में, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? बताइएगा दोस्तों, शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? आंसर फरमाइएगा जल्दी से। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, यही उसका किसका? शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। आज के नेताओं के लिए जीवन अमूल्यों में की बदलाव आ गया है। निसंदेह, सहमत, असहमत? बताइएगा दोस्तों, संभवतः करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में शिक्षण से तात्पर्य है अध्यापक द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, निर्देशित करना, या फिर न केवल ज्ञान प्राप्त प्रदान करना, या फिर ज्ञानार्जन को निर्देशित करना और ट्यूशन देना। करेक्ट आंसर बताइए।
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है, बताइएगा। बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है, बताइएगा। अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, या फिर योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का? करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का बिल्कुल करेक्ट आंसर योगदान होता है। आगे चलते हैं। शिक्षक एवं मनोविज्ञान है। शिक्षण एक मनोविज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण शिक्षक का स्व मूल्यांकन है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल पूर्णतः सहमत हैं, शिक्षण शिक्षक का स्व मूल्यांकन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है, कैसा है दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया, कल्याणकारी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मौखिक परीक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। विद्यार्थी की संपूर्ण अधिगम क्षमता के अभिव्यक्ति कौशल को मापा जा सकता है, या फिर प्रश्न पत्र बनाने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है, या फिर ऐसे प्रश्न पत्र निर्माण समिति द्वारा निर्देशित होता है, या फिर शिक्षक विद्यार्थियों की योग्यताओं का एकल मूल्यांकन कर सकता है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के संपूर्ण अधिगम क्षमता के अभिव्यक्ति कौशल को मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ दोस्तों। धन्यवाद।